हस्तिनापुर की कहानी, हस्तिनापुर की जुबानी। काफी टाइम से हम और हमारे दोस्त साथ मिलकर इस कहानी को समाज के, दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे थे और काफी टाइम से इस कहानी का कई भागों में अलग अलग दोस्तों के प्रयास से लिखा भी जा रहा था। हस्तिनापुर की कहानी, हस्तिनापुर की जुबानी कोई 2-4 दिन का इतिहास तो है नहीं, या 2-4 दिन की कोई नई कहानी है। ये तो हजारों सालों का इतिहास है। एक ऐसे विश्व युद्ध, महाभारत की लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध एक हस्तिनापुर की कहानी, हस्तिनापुर की जुबानी, जिसकी हजारों साल से लोगों के मन में कहानी और उसके जो उस समय के एक योद्धाओं से जुड़े हुए इतिहास के पन्नों से भावनाओं के साथ लोगों का जुड़ाव भी है और उनके प्रति जानने की उत्सुकता भी रही है। एक छोटा सा सेंटर टाउन गवर्नमेंट के द्वारा 1947 के आसपास, यानी कि 40-50 के दशक में यहाँ पर एक सेंटर टाउन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री शासनकाल में की और हस्तिनापुर का नई सिरे से डेवलपमेंट और हुआ भी। लेकिन जो प्राचीन काल की कहानी, प्राचीन समय से जुड़ी हुई कहानी है, उस कहानी को आज भी लोग जानना चाहते हैं। उसके कुछ चिन्ह जो बचे कुछ हैं उसे देखना चाहते हैं। कभी भी इस स्तर पर ये राजधानी हुआ करती थी हस्तिनापुर। आज एक छोटे से कस्बे के रूप में, एक पर्यटकों का चॉइस स्थल के रूप में ये आज एक विषय अलग ही अपनी पहचान, अपना इतिहास, अपनी कहानी अलग ही जुबा से मानो बयां करता हो। ये इसी तरीके की कहानी है हस्तिनापुर की कहानी, हस्तिनापुर की जुबानी। इसका प्राचीन समय से चला आ रहा इतिहास आज भी देवभूमि को नमन करने को दिल करता है। लोग बड़ी श्रद्धा से दूर दूर से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ कौरव पांडवों के बीच आते रहते थे और उनका राजनीति पीरियड भी काफी लंबा समय से जुड़ा हुआ है। बाल लीला के बाद जो भी श्री कृष्ण भगवान का ज्यादातर जीवन काल रहा वो हस्तिनापुर की कहानी, हस्तिनापुर की जुबानी के हिसाब से यही देखा जाता है कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण का बाद का जीवन काल, बाल लीला के बाद का सारा हस्तिनापुर से जुड़ा। इस कहानी को सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, देखना चाहते हैं। यहाँ से लगाकर जहाँ तक भी भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो वहाँ तक भी इस कहानी का कोई ना कोई अध्याय
कोई ना कोई चैप्टर जुड़ा हुआ है।